उड़ान के लिए उड़ाया। अगर उकाब एक पक्षी है, यदि उसकी चोंच न होते वो शिकार करता, वो दूसरों का शिकारी खुद स्वयं हो जाता। वो जानता है मैं उड़ नहीं सकता, यदि वो कोशिश भी करता शिकार पकड़ने के लिए, वो शिकार नहीं कर पाता और दूसरे पकड़ उसको अपना शिकारी बना लेते। वो जानता है कि एक दिन परमेश्वर मेरी क्या है चोंच को नहीं देगा, मेरे पंखों को नहीं देगा। जब मेरे नए पंख होंगे, नई चोंच होगी, मैं चोंच से अपना शिकार करूंगा, पंखों से मैं ऊंची उड़ान भरूंगा, मैं शिकार को पकड़कर अपना पेट भरूंगा। जब मैं आनंद के साथ अपने पेट को भरूंगा, जब मैं खाऊंगा तंदुरुस्त हो जाऊंगा, मैं दोबारा फिर अपनी उड़ान भरूंगा। इसी प्रकार प्रभु कहता, मनुष्य की तुलना, उस बीमार व्यक्ति की तुलना, उस पापी मनुष्य की तुलना, उस घायल मनुष्य की तुलना एक पक्षी से कर। तो उस पक्षी से सीख ले जो चट्टान पर 5 महीने तक बैठा है, जिसके नए पंख है, नए चोंच है। हालेलुया। प्रभु ने इसको चोंच दी है, प्रभु ने से पंख दिए है, वो तेरे को भी देगा। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से तुझे भरेगा, उत्तम लालसा से पूरी करेगा, और करुणा का मुकुट तेरे ऊपर बांधेगा, दया का मुकुट तेरे ऊपर बांधेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार उस पक्षी से सीख ले। प्रभु बाइबल के अंदर गधे से सिखाता है इंसान को, बैल से सिखाता है इंसान को, यशायाह 1 अध्याय में। हालेलुया। पशु से सिखाता है, अलग अलग तरीके से सृष्टि में जो चीजें हैं, जो क्रिएशन प्रभु ने की है सृष्टि के अंदर, उस सृष्टि के वस्तु से, दृष्टांतों से प्रभु अपने लोगों को सिखाता है कि उस चीज से सीख ले। इस गधे से सीख ले, इस बैल से सीख ले, उकाब पक्षी से सीख ले। हालेलुया। उस सांप से सीख ले कितना एक्टिव, कितना चतुर है। उस कबूतर से सीख ले कितना भोला है। जब भोला का समय आए तो भोले बन जाओ, ऐसा कि कुछ भी नहीं जानता। जब सियाना बनने का समय, वो एक्टिव होता है, वो तंदुरुस्त होता है, वो बहुत जल्दी दौड़ जाता है और भीड़ में बढ़ जाता है, घुस जाता है, कहीं नहीं दिखाई देता कहाँ गए। हालेलुया। हालेलुया। अंतिम वचन मत्ती 12:28। अंतिम वचन 12:28। मार्ग 28 में मत्ती में क्या लिखा है, प्रभु किस प्रकार से बोलता है अपने वचन में। जैसे हमने उकाब पक्षी के बारे में पीछे देखा, और प्रभु अलग अलग अपने वचन से सिखाता है, तो इसलिए उकाब पक्षी से सीखना बहुत जरूरी है। कंपेयर आदमी की तुलना मनुष्य की उस पक्षी से करता है जो एक चट्टान पर बैठा है, जो भूखा और प्यासा है, जो 5 महीने तक उपवास में बैठा है। उपवास के बाद प्रभु ने कितनी बड़ी सामर्थ्य उसे दी। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हालेलुया। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हालेलुया। सीखो वचन। आज सिखाने वाला आया हुआ है, आज चला जाएगा सिखाने वाला। हालेलुया। सीख लो वचन। यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से, उस पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। दुष्ट आत्मा, ये समाज भ्रष्ट हो चुका है, ये समाज के लोग